साइकोलॉजी मतलब थेरेपिस्ट बनना बहुत सारे बच्चों को यही लगता है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। पिछले कुछ सालों में साइकोलॉजी का स्कोप बहुत रैपिडली ग्रो करा है और इसके पीछे बहुत ही वैलिड रीज़न है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या फिर स्ट्रेस की बात करते हैं इसलिए साइकोलॉजी का स्कोप बढ़ गया है। आज की पूरी सोसाइटी ह्यूमन बिहेवियर को समझकर आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि आज की सोसाइटी ह्यूमन बिहेवियर ड्रिवन है। कंपनीज जानना चाहती हैं कि लोग डिसीजन क्यों लेते हैं। स्पोर्ट्स टीम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहती है। जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो अपने बच्चों को और अच्छे से समझना चाहते हैं। जितने भी ब्रांड्स हैं वो समझना चाहते हैं कि यूजर किसी भी चीज पर क्लिक क्यों करते हैं। वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मतलब ग्रोथ के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी हो गया है और इसलिए साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार हमारे दिमाग में आते हैं। साइकोलॉजी वर्थ इट है या फिर नहीं है? साइकोलॉजी के बाद कौन से ऐसे स्कोप्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं? और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा सवाल, बीए साइकोलॉजी ज्यादा बेटर होता है या फिर बीएससी साइकोलॉजी? इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपके सारे सवालों को आपके गुरु भैया आज आंसर कर देंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी को समझने के साथ। जब कभी भी हम ह्यूमन माइंड या फिर बिहेवियर की बात करते हैं, सिंपल सा मतलब है कि हमारी एंट्री साइकोलॉजी की फील्ड में हो गई है। लोग ओवरथिंक क्यों करते हैं? कुछ लोग इतने इमोशनली स्टेबल कैसे रह लेते हैं, जबकि कुछ लोगों का तो एकदम ब्रेकडाउन हो जाता है? लोग इमोशनल रिएक्शन क्यों देते हैं? मेमोरीज का क्या रोल होता है? हमारी हैबिट्स क्यों फॉर्म होती हैं? हमारे बिहेवियर के पैटर्न्स क्यों होते हैं? मतलब कुछ भी अगर आप ह्यूमन माइंड रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो वहां पर साइकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल कर आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई साइकोलॉजी में कौन से ऐसे स्कोप्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, और फिर आगे के टॉपिक्स को हम टच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है कि आज के समय में साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स या फिर थेरेपी क्लिनिक्स तक लिमिटेड नहीं है। हर एक फील्ड में अब हमें साइकोलॉजी का रोल देखने को मिल रहा है। आप स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, एजुकेशन की बात कर लीजिए, मार्केटिंग की बात कर लीजिए, डिजाइनिंग की बात कर लीजिए, बहुत सारी जगहों पर साइकोलॉजी देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जहां पर भी ह्यूमन बिहेवियर का रोल है वहां पर साइकोलॉजी का रोल आपको देखने को मिलेगा। तो साइकोलॉजी का स्कोप बहुत तेजी से बढ़ गया है। लेकिन ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह फेस करने को मिलती है कि हम साइकोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बीए साइकोलॉजी और एक है बीएससी साइकोलॉजी। और यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं और फिर मैं आपको कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बताऊंगा। बहुत अच्छे से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बीए साइकोलॉजी की बात करते हैं तो यहां पर आपका मेन फोकस होता है थ्योरी पर। मतलब थ्योरी पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे थ्योरी के साथ रिसर्च करना अच्छा लगता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस करना अच्छा लगता है, तो बीएससी साइकोलॉजी फिर बेटर ऑप्शन निकल कर आता है। क्योंकि वहां आप भाई बिहेवियर को भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे, न्यूरो साइंस भी इन्वॉल्व होता है। तो बीएससी साइकोलॉजी एक बेटर ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। तो कोई अगर ऐसा है जिसे टीचर बनना है, रिसर्च करना है, बीए करके एमए करना है, तो फिर बीए साइकोलॉजी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसे साइकोलॉजी से प्यार है, बहुत अच्छे से आप रिसर्च करना चाहते हो, प्रैक्टिकल बहुत करना चाहते हो, तो फिर बीएससी साइकोलॉजी एक बेटर ऑप्शन निकल कर आता है। लेकिन दोनों में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम वाले बच्चों के सामने कुछ प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं। पहली प्रॉब्लम ये निकल कर आती है, आप चाहे बीए करो या फिर बीएससी करो, कॉलेज का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर आपके कॉलेज में सिर्फ बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, सिलेबस कराया जा रहा है, प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए जा रहे, इंटर्नशिप्स नहीं कराई जा रही, रिसर्च नहीं करवाई जा रही, तो फिर आपको बीए साइकोलॉजी, बीएससी साइकोलॉजी में इतना मजा नहीं आने वाला। दूसरी प्रॉब्लम एक और निकल कर आती है कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को हर एक कॉलेज में बीएससी साइकोलॉजी करने को भी नहीं मिलता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट टेंशन मत लेना, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको यही डिसाइड करना है कि आपको बीए साइकोलॉजी करना है या फिर बीएससी साइकोलॉजी आपको करना है। अब अगर हम बीए साइकोलॉजी की बात करते हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सीयूटी देकर आप बीएचयू, डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, वहां पर आप बीए साइकोलॉजी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो विमेन ओनली है, मतलब वहां पर सिर्फ विमेन को एडमिशन मिलता है। और साइकोलॉजी एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, तो डीयू वगैरह का कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाता है। और एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम यही है कि थोड़ी सी भाई रिसर्च वगैरह हमें कम देखने को मिलती है। तो आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी देख रहे हैं। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पॉजिटिव पॉइंट्स भी आते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे कहाँ से बीएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं, तो मुझे ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम चला। मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था। बहुत अच्छे से सुनिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, तो आपको एकदम क्लियरली सब कुछ मालूम चलेगा। तो जब मैंने ऋषिहुड यूनिवर्सिटी पर रिसर्च करना चालू करी तो मुझे इनकी अप्रोच काफी इंटरेस्टिंग लगी। सबसे पहली बात, ये बीएससी साइकोलॉजी में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, वही पुराने मेथड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि हर एक बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, लिमिटेड सीट्स हैं। बीएससी साइकोलॉजी में अराउंड हमें 60 सीट्स देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर रिसर्च होती है, प्रैक्टिस होती है। मैंने जब वेबसाइट को एक्सप्लोर करा तो मुझे मालूम चला कि भाई यहाँ पर 1 लाख का रिसर्च ग्रांट हर एक बच्चे को दे दिया जाता है। आपके कोई आइडियाज हैं, आपको रिसर्च करना है, कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन करना है, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। तो पहले दिन से ही एक्सपीरियंस मिलने लग जाता है। हरियाणा एजुकेशन कमीशन ने इनके एक बच्चे को 2 लाख रुपए का ग्रांट दिया हुआ है। इतने सारे बच्चों में से उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया। तो उसी से मालूम चल रहा है कि भाई इन लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने जब इनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करा तो मैंने नोटिस करा कि बीएससी साइकोलॉजी के बच्चे ऑलरेडी इंटरनेशनल साइकोलॉजी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर मेरी नजर गई फैकल्टी में, तो सिर्फ रेगुलर फैकल्टी नहीं है, विजिटिंग फैकल्टी भी है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी हैं, मतलब जिनके कनेक्शन गूगल, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, इतनी बड़ी बड़ी प्लेसेस से हैं। तो इससे समझ में आता है कि पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और मुझे पर्सनली सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लगा कि यहाँ के बच्चे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे फोकस नहीं करते हैं। कुछ बच्चे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, कुछ अपने आइडियाज पे काम कर रहे हैं, रिसर्च पेपर पर काम कर रहे हैं। फिर पढ़ाने का तरीका रेगुलर एनजीओज, हॉस्पिटल विजिट्स है, भाई फील्ड वर्क है, रिसर्च करी जा रही है, बढ़िया बढ़िया टूल्स यूज करे जा रहे हैं। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिला। और आज की दुनिया में ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं जो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना बहुत बहुत जरूरी है। ये चीज मुझे बढ़िया लगी। इंटरनेशनल ट्रैक्स, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, वहां से भी एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है। और जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपसे बोला था कि साइकोलॉजी के साथ और सब्जेक्ट्स अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारे लिए बेटर होता है। तो यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट्स के भी ऑप्शन काफी बढ़िया अवेलेबल है। आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, टेक कर सकते हो, फाइनेंस कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऑप्शन है। और साइकोलॉजी में ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यार अगर पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट जो हमें भाई सीधे सीधे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलता है, चाहे आप ऋषिहुड की बात कर लीजिए, आप अशोका यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, वो भी एक ऑप्शन है। वो ये है कि इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा फीस हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर वेबसाइट में मैंने नोटिस करा कि इनका आरसेट स्कॉलरशिप एग्जाम होता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डालूंगा। वो स्कॉलरशिप का एग्जाम तो आप दे ही देना। हमें नहीं मालूम यार, हमारा पेपर अगर बहुत अच्छा चला जाए, क्या मालूम हमको बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाए, तो स्कॉलरशिप के एग्जाम तो देते रहना चाहिए। तो वो एक मुझे बढ़िया पॉइंट लगा। और दूसरा एक कंसर्निंग पॉइंट ये है कि ये एक यंग यूनिवर्सिटी है। मतलब अभी इनका जो पहला बीएससी साइकोलॉजी का बैच था वो ग्रेजुएट नहीं हुआ है। लेकिन वहां पर फिर मैंने एक और चीज नोटिस करी कि प्राइम मिनिस्टर ने ही अप्रिसिएशन लेटर लिखा हुआ है। तो अगर देश के पीएम ही अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मतलब यूनिवर्सिटी में दम है। तो फिर मुझे वो पॉइंट भी इतना कंसर्निंग नहीं लगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट निकल कर आते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो भाई आप डिसाइड करो, आपको बीए साइकोलॉजी करना है या फिर बीएससी साइकोलॉजी करना है, आप प्राइवेट से करना चाहते हो या फिर पब्लिक से करना चाहते हो। लेकिन आपको एक्सप्लोर हमेशा करना चाहिए, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए डालूंगा। तो स्कॉलरशिप के एग्जाम भी दो और मेरी बातों में नहीं आओ। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर खुद जाओ, पूरा एक्सप्लोर करो, बच्चों ने क्या रिव्यूज दिए हुए हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या नहीं है, फीस कितनी है। तो उससे बहुत बेटर आइडिया लग जाता है, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वरना ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद आखिरी में मैं करियर ऑप्शन की बात करना चाहूंगा और यह भी बोलना चाहूंगा कि साइकोलॉजी वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया कि अब दुनिया बहुत बदल गई है। अब हम साइकोलॉजी को सिर्फ थेरेपी के लिए, स्ट्रेस के लिए, मेंटल अवेयरनेस के लिए यूज नहीं करते हैं। हर एक फील्ड जहां पर ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है वहां पर आपको साइकोलॉजी देखने को मिलेगी। तो साइकोलॉजी का स्कोप समय के साथ बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइकोलॉजी करने के बाद लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए कि सिर्फ
इसलिए साइकोलॉजी नहीं करना है कि सब कर रहे हैं। अगर आपका साइकोलॉजी में जेन्युइन इंटरेस्ट है, मतलब आपको साइकोलॉजी करना अच्छा लगता है, तभी साइकोलॉजी करिए, वरना साइकोलॉजी करने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि फिर आपको मज़ा नहीं आएगी तो आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और सही से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में बहुत चीज़ें मैंने बताई, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डालूंगा, लिंक्स पे जाओ, पढ़ो, ऑनलाइन जाओ, सिलेबस चेक करो, सारी चीज़ें देखो, करियर ऑप्शन खुद देखो, आपका इंटरेस्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। क्योंकि ये कोई 1 से 2 साल की बात नहीं है, आपका पूरा करियर यहीं पर बनेगा। तो साइकोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी वर्थ इट है या फिर नहीं है, तो आज की सोसाइटी के हिसाब से तो ट्रूली वर्थ इट है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही। क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि वो पॉपुलर है, पढ़ाई नहीं करते, आपको मज़ा नहीं आता, तो फिर आपकी वो डिग्री किसी काम की नहीं है। तो यही सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। जितने पॉइंट्स आपने मुझसे बोले थे मैंने सारे कवर कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिलेंगे। आर सेट का एग्जाम दो, साइकोलॉजी के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं होगा। बाकी जो और मुझे यूनिवर्सिटीज़ अच्छी लगती हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उन्हें भी एक्सप्लोर करो, तो आपको पूरा आइडिया लगेगा कि आगे आप क्या करना चाहते हैं। एक्सप्लोर तो हमेशा करना चाहिए। कमेंट्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करिए, हाइप करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मुझे बताइए आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।